और केंद्र सरकार से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। भ्रष्ट और अक्षम अधिकारियों पर अब गाज गिरेगी। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सर्विस रिकॉर्ड में अक्षमता और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी। 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की जांच होगी और 50 से 55 साल की उम्र वाले कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की भी जांच होगी। सर्विस रिकॉर्ड से तय होगा कि ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर रिटायरमेंट होगा। कार्मिक मंत्रालय का सचिवों से रजिस्टर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और रजिस्टर में सारी जानकारी दर्ज की जाए, ये केंद्र की तरफ से आदेश आ गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, सिस्टम को सुधारने के लिए बहुत बड़ी खबर है। भ्रष्ट और अक्षम अधिकारियों पर गिरेगी गाज। और जैसा कि गाजियाबाद के एसपी ने लिखा कि मैं अपराधियों से लड़ सकता हूं, सिस्टम से नहीं, तो सिस्टम से केंद्र सरकार लड़ेगी। भ्रष्ट और अक्षम अधिकारियों पर गाज गिरेगी जो सिस्टम को बिगाड़ते हैं। केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है और सर्विस रिकॉर्ड में अक्षमता और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच होगी। 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों की सेवा रिकॉर्ड की भी जांच होगी। 50 से 55 साल की उम्र के कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड भी जांचे जाएंगे और उसी सर्विस रिकॉर्ड से तय होगा कि अफसर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सही कर रहे हैं तो ठीक, वरना रिटायरमेंट दिया जाएगा। कार्मिक मंत्रालय का सचिवों से रजिस्टर तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं और रजिस्टर में सारी जानकारी दर्ज की जाए, ये केंद्र की तरफ से आदेश दिया गया है। तो कार्मिक मंत्रालय यानी कि डीओपीटी की तरफ से ये बड़ा आदेश आया है। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, किस तरीके का आदेश है और इसमें क्या कुछ जांचा जाएगा, क्या देखा जाएगा? देखिए अवधेश, अगर बात करें तो कार्मिक मंत्रालय ने केंद्र सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं सबके सचिवों को ये आदेश दिया है कि उनके मंत्रालय के अधीन जितने भी कर्मचारी हैं उनके रजिस्टर तैयार किया जाए, जिसमें यह देखा जाए कि पिछले 30 सालों से उनका सर्विस रिकॉर्ड कैसा रहा है, यानी उनकी कार्यशैली कैसे रही है, कार्य करने की क्षमता कैसे रही है और अभी वर्तमान में उनकी कार्यशैली कैसी है, कार्य करने की क्षमता कैसी है। इसके साथ साथ एक अलग से भी रजिस्टर तैयार किया जाए जिसमें जो कर्मचारी हैं उनसे अगर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा आया है या उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार प्रूफ हुआ या अगर वो अभी भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो उनकी भी लिस्ट तैयार किया जाए। ऐसे अधिकारियों को सजा दी जाएगी। इसके साथ साथ जो अधिकारी कार्य करने की क्षमता अब नहीं रख रहे हैं उनको अब वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जाएगा। 3 महीने के वेतन देके उनको रिटायर किया जाएगा, लेकिन उनको जो पेंशन है वो पेंशन मिलती रहेगी। तो इस तरीके से केंद्र सरकार ने अब एक नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें तमाम सारे अधिकारी, खासतौर से जो लगातार मंत्रालय पर आरोप लगते रहे हैं कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो काम नहीं करते हैं या जो बुजुर्ग हो चुके हैं अधिकारी वो काम नहीं कर रहे हैं, उनकी कार्य में जो है कहीं ना कहीं गुणवत्ता नहीं है। तो कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए केंद्र सरकार ने इस तरीके का निर्णय लिया है कि जिससे कि अधिक तेजी से काम हो सके, अधिक ऊर्जा के साथ काम हो सके और जो भ्रष्ट लोग हैं उनको उनके कार्य के अंजाम तक पहुंचाया जा सके, उनको सजा दी जा सके। इस लिहाज से केंद्र सरकार ने सभी सचिवों से जितने भी मंत्रालय हैं वहां से डाटा मांगा है। बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से पूरे डीओपीटी की तरफ से आदेश दिए गए हैं, जाहिर सी बात है जब इतना बड़ा आदेश सामने आया है तो जो तमाम अक्षम लोग या हीला हवाली करने वाले लोग हैं उनमें तो खलबली मच गई होगी, क्योंकि उनके लिए बड़ी मुसीबत का वक्त है ये। जी बिल्कुल, जाहिर तौर से बात है, जो आज तक का उनका सर्विस रिकॉर्ड रहा है वो चेक किया जाए। खासतौर से जैसे सरकारी कार्यालयों में अक्सर देखा जाता है कि कई अफसरों के लेट पहुंचने की भी शिकायतें मिलती है या अफसर अपने काम में या काम करते वक्त अपने कुर्सी पे मौजूद नहीं रहता है। तो इस तरीके के अधिकारियों पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा अब जितने भी केंद्र सरकार के अधीन कर्मचारी और अधिकारी हैं वो सतर्क हो गए इस बात को लेकर और अपने कार्यों में गुणवत्ता लाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा कार्य कर रहे हैं। को सुधारने की बात है, सिस्टम बेहतर हो, बेहतर लोग अच्छा काम कर पाए और जो काम नहीं कर रहे हैं उस सिस्टम से बाहर हो, ये कोशिश है। शुक्रिया अविनाश।